ये सीडीएस बिपिन रावत इस पद पर पहले शख्स थे जिनको इस पद पर लाया गया था। उनकी काबिलियत के मद्देनजर उन्हें सीडीएस के इस पद पर लाया गया था। लेकिन ये दुखद खबर जो सीधे कन्नूर से मिल रही है वो ये वेलिंगटन हॉस्पिटल से कि सीडीएस बिपिन रावत अब नहीं रहे हैं। उनकी पत्नी भी इस हादसे में, उनका भी निधन हो गया। यानी 14 लोग जो इस हादसे में थे वो अब नहीं रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है कि बहुत दुख के साथ ये बता रहे हैं कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और इसी के साथ साथ 11 अन्य लोग इस एयर क्रैश का शिकार हुए हैं, इस हेलीकॉप्टर क्रैश का शिकार हुए हैं। बहुत दुख के साथ हम ये सूचना दे रहे हैं। जनरल बिपिन रावत जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, वो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज विलिंगटन के दौरे पर थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ जिसमें वो अब नहीं रहे हैं। उनके निधन की खबर इंडियन एयरफोर्स ने अभी ट्वीट के माध्यम से साझा की है। जो बात हम आपको बता रहे थे, इंडियन एयरफोर्स का बयान किसी भी समय आ सकता है। बेहद दुखद खबर, सीडीएस जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे हैं। इस हादसे में बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत दोनों हमारे बीच नहीं रहे हैं और इसी के साथ साथ 11 और लोग जो कि हेलीकॉप्टर में सवार थे अब नहीं बचे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी दोनों ही लोग इस MI-17 विमान में, हेलीकॉप्टर में सवार थे। आपको बताएं कि लगभग सुबह लगभग 8 से 9 बजे के दरमियान विमान यहां से सुबह 9 बजे दिल्ली से विशेष विमान रवाना हुआ था। इसमें बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ सवार हुए थे। 11:30 बजे सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा था विमान और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए 11:45 पर विलिंगटन के लिए रवाना हुए थे। लेकिन हेलीकॉप्टर का संपर्क अचानक टूट गया और कन्नूर में हेलीकॉप्टर लोकेट हुआ और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से दोबारा संपर्क किया गया और कन्नूर में लगभग 12:20 पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या जुड़ चुके हैं। मेजर, बहुत दुखद खबर और मुझे लगता है बहुत बड़ी क्षति न सिर्फ सेना के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सोहेल। बहुत ही दुख का, बहुत ही गम का दिन है। जनरल बिपिन रावत, मिसेस मधुलिका रावत और बाकी जो लोग उस एयरक्राफ्ट में थे छोड़ के उनका निधन हो चुका है और ये बहुत दुखद खबर है। एंड आई थिंक द नेशन रिसीव्स दिस न्यूज़ विथ वेरी डीप शॉक एंड डिसमे। बहुत दुख हुआ है, बहुत झटका लगा है देश को। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब नहीं रहे। और मेजर आर्या, जो ट्वीट इंडियन एयरफोर्स ने सामने रखा है उसमें कहा गया है कि विद डीप रिग्रेट इट हैज नाउ बीन असर्टेन दैट जनरल बिपिन रावत, मिसेस मधुलिका रावत एंड 11 अदर पर्सन्स ऑन बोर्ड हैव डाइड इन दिस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोग जो कि उस हेलीकॉप्टर पर सवार थे वो अब हमारे बीच नहीं हैं। जनरल बिपिन रावत, देश के पहले सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अब हमारे बीच नहीं है। सुबह से जब से खबर आई तब से लगातार दुआएं, प्रार्थनाएं देश के सीडीएस के लिए पूरा देश कर रहा था। गलत लिखा है। तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। इंडियन एयरफोर्स ने एक स्टेटमेंट के जरिए ये जानकारी सामने रखी है। जिस तरह से जो घटनाक्रम सामने आ रहा था, सुबह उनका MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसके बाद ये खबर आई कि उन्हें तुरंत मिलिट्री हॉस्पिटल वेलिंगटन ले जाया गया है और उसके बाद जैसे जैसे खबरें सामने आने लगी, 14 लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे।